आजमगढ़ के अजमतगढ़ शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की। ग्राम प्रधान सिद्दीका परवीन के प्रयासों से यह स्कूल आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हो गया है। स्कूल की हर कक्षा में एयर कंडीशनर और प्रोजेक्टर लगाए गए। कक्षाओं को आजमगढ़ की धरती से जुड़ी महान हस्तियों के नाम पर रखा गया है। इसमें अयोध्या सिंह हरियोत, कैफी आजमी, अल्लामा शिबली नोमानी, राहुल सांस्कृत्यानंद, बोगा साहब, भिकी साहब और मौलाना अब्दुल कलाम शामिल है। विद्यालय में एक आधुनिक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। मिड डे मील के लिए स्वच्छ और आधुनिक रसोई घर भी बनाया गया है। प्रधान प्रतिनिधि वहाब खान के अनुसार स्कूल की लाइब्रेरी का लाभ आसपास के सभी बच्चे निःशुल्क उठा सकते हैं। स्कूल के आधुनिकीकरण से अभिभावकों का रुझान सरकारी स्कूल की ओर बढ़ा है और जहां लोग सरकारी स्कूलों से दूरी बनाते थे, अब वे अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए उत्सुक हैं। आप लोग किस क्लास में हो? 5 में हो। अच्छा, कैसा लग रहा है? अब स्कूल बदल गया है, अच्छा है। चलिए आपको हम मिलाते हैं इस विद्यालय का कायाकल्प करने वाले प्रधानाध्यापक धनंजय मिश्र जी से, और साथ में हमारे कुछ विशेष अतिथि हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और बहुत बहुत बधाई हो आपको ऐसा कार्य करने की। आपको भी स्वागत, आपका भी स्वागत है हमारे आने का। कैसे, ये बताइए सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे देखा जाता है अमूमन सरकारी स्कूल की तस्वीर लोगों के मन में अलग होती है, लेकिन आपने ये सीमित संसाधनों में रहते हुए भी इतना भव्य तरीके से, जैसे कॉरपोरेट स्कूलों में होता है, बड़े सुख सुविधा लाने का, ये कहाँ से आपके पास आइडिया आया सर? देखिए, मैं जहाँ अभी जैसे हमारी नियुक्ति ही प्रथम हुई, मैं देखा कि बहुत आबाद जो यह हरिजन बस्ती हमारी थी, गरीब परिवार के लोग रहे जी। इनके पास इनकम के स्रोत कम रहे और ये बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने की क्षमता नहीं बना पाते थे। मैं यहाँ देखा, मैं सर्वे किया तो अनेकों प्रकार के जो सर्वे हुए उसमें ये लगा कि बच्चों को अगर ये व्यवस्था दी जाती तो भी बच्चे हमारे निःशुल्क योजना के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। अब जो उनके पास पैसा है वो तो कॉन्वेंट में चले जाते हैं जी। और ये बच्चे हमारे, ऐसा लगता था कि बहुत उनकी शिकायतें मिलती थी, सर यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं प्रबंध समिति के माध्यम से अध्यक्ष के चयन करते हुए उनसे बातचीत करते हुए और इस योजना में सहभागी हुआ कि इसको ऐसे लाया जाए कि हमारा विद्यालय एक मॉडर्न के रूप में बने और उसमें बच्चे जो भी गरीब बच्चे हैं निःशुल्क है सारी योजनाएं उनको मिले। अभी आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं छात्रों की? देखिए, हमारे यहाँ बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच हो जाए जी। कमरे हमारे 4-6 कमरे फिट हैं, जिसमें हमारे पास एक लाइब्रेरी है बच्चों को पढ़ने के लिए और उसमें लैपटॉप भी 5 लगे हुए हैं, उससे बच्चे हमारे कुछ सीख रहे हैं और बाहरी बच्चे भी उसमें आके पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था उसमें है। वाईफाई से हमारा लैस है यह विद्यालय, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। इसमें 14-16 लगे हुए हैं कैमरे, हर क्लास से हम यहीं से मॉनिटरिंग कर लेते हैं और 3-4 कमरों यानी 4 कमरों में हमारे एसी युक्त कमरे हमारे हो गए हैं। तो बच्चों को हम इस सुविधा दे रहे हैं कि ताकि बच्चों का और यहाँ पर नामांकन हो और हमारा बच्चे को विकास हो, हमारे बच्चों का। मुख्य उद्देश्य आपका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, तो किसके सहयोग से ये सब संभव हो पाया? ये सब हमारे जो है माननीय मनीष मिश्रा जी हैं प्रमुख, मैं उनसे आग्रह किया, उन्होंने कहा कि ये पैसा मैं आप प्रधान के थ्रू जो है व्यवस्था करके और हम करवाते हैं, आप प्रधान जी से भी कहें। और मैं भी प्रधान जी से आग्रह किया कि प्रधान जी आप लगिए, ये कार्य हमारे पूर्ण हो। तो प्रधान जी की तो पूरी भूमिका है, उन्होंने दिल से काम किया, जो भी काम प्रधान जी ने किया बढ़िया किया और थोड़ा भी अगर कुछ होता तो प्रधान जी खुद इतने टाइट थे तो उसको हटवा देते थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से सारा, आप देख रहे हैं, टाइल्स का काम, चाहे फर्श का काम, चाहे स्टीपी का काम, तो ये सब इन्हीं लोगों की देन है और हमारा चल रहा है। दोस्तों, एक तरफ से प्रदेश में तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं विद्यालयों को मर्ज करने की, सरकारी विद्यालयों को बंद करने की, और एक ये भी देखिए ग्रामीण स्कूल है। कितनी छात्र संख्या थी जब आप सर यहाँ पे आए? हम यहाँ जाए थे तो 55-60 थी। 55। इस वक्त हमारे पास 95 है। 95 पहुँच गए और संख्या बढ़ेगी जरूर। अगर आपका ऐसा ही प्रयास रहेगा तो बिल्कुल ये आदर्श विद्यालय बने। चलिए, अभी हमारे साथ और एक शिक्षाविद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस मामले में। और परिचय हो जाए सर आपका। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी नाम है जी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग में
और सचिव हूँ मैं स्मिथ इंटर कॉलेज आजमगढ़ आजमगढ़। ये बदलाव देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें बस इतना कहना चाहूँगा कि लीक टायर चलें, लीकें चलें कपूर, लीक छोड़ तीनों चलें शायर सिंह। निश्चित रूप से इस ग्राम सभा ने किसी एक सपूत को जन्म दिया, वो प्रधान प्रतिनिधि के रूप में वहाब खान साहब, और इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा जी सपूत के रूप में आए, और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में धनंजय मिश्र ने जो काम किया, निश्चित रूप से वो एक लकीर है। आदर्शों का एक पैमाना तय हुआ, और ये इसकी महत्ता और तब बढ़ जाती है जब इसी जुलाई महीने में पेपर सुबह उठा के पढ़िए आप, तो निश्चित रूप से रोज़ाना के समाचार में एक कॉलम ये ज़रूर रहता है कि ये विद्यालय ये मर्ज हो गए, विद्यालय वो मर्ज हो गए, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये इनका नामांकन कम है। यहाँ पे आप देख लें, इसमें अगर ऐसे संसाधन बच्चों को मुहैया कराए जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे प्राइवेट की तरफ न जाके सरकारी विद्यालयों की तरफ रुख करेंगे, और निश्चित रूप से गरीब का बच्चा भी पढ़ सकेगा। देखिए, सरकारी स्कूलों में तो गरीब के ही बच्चे अधिकतर 99% है, और खासकर सर दलित समाज से ही आते हैं, तो बेहतर अच्छा लगा। निश्चित रूप से शासन की मंशा है कि निचले तबके के लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और शिक्षा जो सरकार की योजनाएं हैं वह फलीभूत तभी होती हैं जब समाज में बैठे अंतिम बिंदु तक वो सुविधाएं पहुंच रही। और यहाँ पे इस तरह का एक प्रतिमान स्थापित कर यहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय मिश्र ने, प्रधान प्रतिनिधि वहाब खान ने, और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री मनीष मिश्रा ने एक प्रतिमान स्थापित किया है। और निश्चित रूप से समाज का वो अंतिम व्यक्ति जो संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाता था, यहाँ आके वह अपने बच्चों को शिक्षा के आधुनिक दौर से परिचित करा सकेगा, और इस प्रतियोगिता में आगे आके उसका बच्चा भी अच्छे ऊंचे प्रतिमान स्थापित कर पाएगा। इसके भविष्य है। हमारे साथ और भी वरिष्ठ जन हैं, और सर परिचय हो जाए आपका। मैं रामोद यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, और पायनियर अखबार का ब्यूरो चीफ। अच्छा, पायनियर अखबार। नमस्कार। कैसा लगा आपको ये सब माहौल देख? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझको कई दिन से इस विद्यालय की पूर्व सूचना मिलती रही, क्योंकि हमारी बहू इस विद्यालय में पढ़ाती है। अच्छा। तो और बेटा भी और स्कूल में पढ़ाता है उधर रोना पड़ जाए, तो फ़ोटो वोटो वगैरह लेकर जाता था। तो मैं पूरे प्रदेश में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पेज है उसके ज़रिए सबको सूचना, पूरे प्रदेश का जो हमारे जितने संवाददाता है सबको मैं भेजता रहा हूँ। तो तब उसके बार बार फ़ोन आते रहे, बहुत बढ़िया विद्यालय बना है, बहुत बढ़िया विद्यालय बना है, कैसे बना है। मैं कहा ये तो अब भविष्य में उद्घाटन होने वाला है, उस दिन पता चलेगा कैसे बना है कैसे नहीं बना है। और इतना अच्छा कार्य प्रधानाचार्य जी और ग्राम प्रधान ने किया है जो बहुत ही सराहनीय है। ऐसा लोगों को सीख लेनी चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए। मैं अध्यापक पेशे से भी रहा हूँ, इंटर कॉलेज है बिन मठिया, वहाँ मैं टीचर था। बिन मठिया इधर है। अच्छा, नहीं अम्बेडकर नगर में? हाँ, नहीं है। तो उससे भी और जिज्ञासा है कि और लोगों को भी इस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल, और भी गाँव से सीख लेंगे विद्यालय भी। सर आपका परिचय हो जाए। दयानाथ तिवारी। तो कैसा लगा सर यहाँ पर आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर के प्रयासों के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अन्य विद्यालय भी इससे सीख लेंगे, अन्य ग्राम प्रधान भी इससे सीख लेकर अपने क्षेत्र में भी, अपने गांव में भी ऐसे आदर्श विद्यालय की स्थापना कर सके, ताकि जो बच्चे दूर जा रहे हैं, प्राइवेट की तरफ रुख कर रहे हैं, वो न जाकर बेसिक स्कूलों का रुख करें। चलिए, एक और अतिथि हमारे साथ हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। सर स्वागत है आपका, परिचय हो जाए आपका। संतोष यादव नाम है, यही बगल में प्राथमिक विद्यालय मालटारी है। अच्छा, वहाँ पर अध्यापक हम हैं। और
इस विद्यालय को देख करके जी सारे अध्यापक लोग प्रेरित हो रहे हैं कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए अपने विद्यालय पर। जी तो हम उम्मीद करते हैं इस ब्लॉक के सारे अध्यापक जो है इस विद्यालय से प्रेरणा लेंगे और अच्छा वर्क करेंगे। जी धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।